हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फियर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ ये आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आया हूँ। आज हम जानेंगे, पाकिस्तानियों से सवाल किया जाएगा कि इंडिया हमसे आगे या पाकिस्तान आगे। हर एक चीज़ के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे। वैसे इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है और वो अमेरिका जैसे मुल्कों को टक्कर दे रहा है। पाकिस्तान को तो वो कुछ भी नहीं समझता, पाकिस्तान को बच्चा समझ रहा है। तो बिना किसी तरह की काउंटर करते हैं, पब्लिक की क्या राय है, पाकिस्तानी पब्लिक की क्या राय है। तो बिना किसी तरह की काउंटर करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। वो बिजनेस लेके आ रहे हैं, उनके स्टार्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो बिजनेस को इंटरेक्ट करते हैं। देखा जाए तो विराट कोहली जो है वो इस टाइम ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और हमारे पाकिस्तान में अभी तक कोई इस तरह का स्टार नहीं है जो कि किसी इस तरह के ब्रांड को या कुछ जाके ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा हो। मुल्क दिवालिया होने के खदशात फिर सर उठा रहे हैं और पाकिस्तानी रुपए पर तो जैसे जुमेरात का दिन कह लें कि भारी पड़ने लगे। हमारे तो 15 लाख से ज्यादा अवाम बेरोजगार हो चुकी है। हम यहाँ से एक्सपोर्ट क्या करेंगे? हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं देना चाह रहा। हमारे मुल्क के ऐसे मामलात हैं कि इनके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट कारोबार कोई करना ही चाह रहा। पाकिस्तान के अंदर कोई, यहाँ की तीसरी बड़ी मार्केट है तो जाहिर सी बात है हर बंदा उधर जाएगा। वहाँ पे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जो कार्स या बाइक्स जो उधर अवेलेबल है, यहाँ पे तो दूर दूर तक पता भी नहीं है उनका। और सर पैसों का भी बड़ा फर्क है जी, अब डबल ट्रिपल से ज्यादा फर्क है। यकीनी और अफरा तफरी जैसी जो सूरत हाल है उसकी वजह से ना मुल्क की मईशत संभल रही है और ना ही ये पता है कि कब तक ऐसे चलता रहेगा। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक ये हमारा 23rd प्राइम मिनिस्टर है। हम कहते हैं कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है। कहाँ पे डेमोक्रेसी नजर आती है आपको? IMF के लिस्ट के मुताबिक दुनिया की हर कंट्री बैंक करप्ट हो सकती है, लेकिन इंडिया बैंक करप्ट नहीं हो सकती। कि जो पूरी यूथ कौम है जो स्ट्रगल कर रही है वो अपनी कंट्री के लिए स्ट्रगल कर रही है। आपकी यूथ कौम को देख लो कि इटसेल्फ आप अपनी जो है ना अपने सेल्फिशनेस से बाहर नहीं आते। जय हिंद दोस्तों भारत पूरी दुनिया का विकास केंद्र बिंदु बन चुका है और आज के समय आपको दुनिया के किसी भी देश में भारत की जितनी तेजी से विकास होते हुए नहीं देखेगा। और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से भारत अपने हर क्षेत्र में निरंतर तेजी से प्रगति हासिल कर रहा है। यार इतना ज्यादा आपने कैसे कर लिया? इससे तो आपको बहुत फायदा होगा। अब खुद सोचो, जब इतना एक्सपोर्ट होगा तो रेवेन्यू कितना आएगा। तो यस ऑब्वियसली इंडिया कैसे कर लेते हैं? इंडिया के पास जो मुझे लगता है ना, पाकिस्तान में इशू ये है, पाकिस्तान में जो मेरे ख्याल से अभी जो मेजर इशू आ रहा है ना, इंडिया का ये है कि उनके पास सोर्सेज बहुत अच्छे हैं। मींस कि वो जिन टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। सोर्सेज को बनाया भी तो जाता है ना, खुद व खुद थोड़ी आता है चल के। हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम उस तरह का तो नहीं है ना। एजुकेशन सिस्टम हमारा उस तरह का नहीं है जो आप कह लें कि रिसोर्सेज अच्छे से रेडी कर सके, जो कि एक अच्छा काम करके अच्छा रेवेन्यू आपके लिए जनरेट कर सके। इंडिया थोड़ा सा इस पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वो इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, वो अपने जो हैं स्टूडेंट्स उनको एक्सप्लोयर ज़्यादा देते हैं इंटरनेशनल लेवल का, जिसकी वजह से वो ज़्यादा। देखो आज बड़े बड़े जो CEOs हैं वो सिर्फ इंडियंस हैं। अगर पाकिस्तानी देखें तो एक आधा हमें बड़ी पोस्ट पे नजर आता है, अदरवाइज सारी लेबर की हद तक जाते हैं। इवन हम इन्वेस्ट करने नहीं, हम जॉब लेने जाते हैं। वो इन्वेस्ट करने आते हैं, वो जॉब लेने नहीं आते। हमारी जितने भी, दुबई एक बड़ी मिसाल है वहाँ पर, और तब भी उनकी प्रायोरिटी है। कभी बाहर विजिट हुआ है? नहीं, मेरा होप सो कमिंग सून। एक क्वेश्चन मेरे दिल में आया है कि अगर कभी मौका मिले, चांसेस हो, तो क्या माइंड है कि पाकिस्तान में रह के सब कुछ करोगे या बाहर जाने का प्रेफर करोगे? मेरे ख्याल से आपको एक्सप्लोयर के लिए बाहर जाना चाहिए। पाकिस्तान में कुछ ना एक्सप्लोयर नहीं मिल सकता। दरअसल हाल ही में यह न्यूज निकल कर आई है कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। और यह सब पिछले 1 साल में ही हुआ था, क्योंकि पिछले साल जहाँ पर आपको ये सुनने को मिला होगा कि भारत पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है, तो अब आपको यहाँ पर ये सुनने को मिल रहा है कि भारत पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। अब हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने अपने भाषण में बताया कि भारत जापान को पीछे छोड़कर पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। और भारत ने बस 2022 के मुकाबले बस 2023 में कारों की बिक्री में 500% की ग्रोथ हासिल की है, क्योंकि बस 2022 में जहां पर भारत ने 3.79 मिलियन कारों की बिक्री की थी, तो वहीं पर बस 2023-24
2024 में यह आंकड़ा 4 मिलियन कारों की बिक्री को पार कर चुका है। नितिन गडकरी जी का वहां पर उपस्थित देश की बड़ी बड़ी कार कंपनियों के प्रमुख व्यक्तियों से कहना था कि बस 2030 तक भारत में 1 करोड़ से ज्यादा ईवी कार बिकना शुरू हो जाएंगी और ऐसे में अगर आप अभी से भारत में पैसा निवेश नहीं करते तो ये आपकी एक बहुत ही बड़ी भूल साबित हो सकती है। अब अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा ये भी जाने कि आखिरकार भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट में इतनी तेजी से प्रगति क्यों हो रही है, तो देखो यहाँ पर इसके कई बड़े बड़े कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन जो इसका सबसे प्रमुख कारण है वो यही है कि क्योंकि भारत बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है, भारत में रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों का जीवन स्तर भी पहले के मुकाबले अब और भी अच्छा हो रहा है और इसीलिए अब वो अपनी खुद की कार खरीदना पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में पहले जहां पर मारुति सुजुकी की सेडान और हैचबैक कारों को ज्यादा पसंद किया जाता था, तो अब उनकी जगह पर टाटा और महिंद्रा जैसी स्वदेशी कंपनियों की एसयूवी कारों को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और इसीलिए जहां पर पिछले कुछ सालों पहले तक भारत में कारों की बिक्री में एसयूवी कारों की बिक्री बिल्कुल ना के बराबर होती थी, तो अब वहीं पर इनका मार्केट शेयर 42% से बढ़कर 48% पर पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ जो हैचबैक और सेडान कारें सबसे ज्यादा बिकती थी, तो अब हैचबैक का मार्केट शेयर 34% से घटकर 30% बचा है और सेडान का मार्केट शेयर 11% से घटकर 9% बचा है। तो कुल मिलाकर भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में एसयूवी कारों की मांग बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ साथ अगर हम भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट की वैल्यूएशन की बात करें तो वो भी बढ़कर 4.5 लाख करोड़ हो चुकी है। क्या हमारे हुक्मरान ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं है, फ्रॉड है बेसिकली। सही हो गया, पैसा खाते हैं लोगों का और पढ़े लिखे भी नहीं है। सही। अच्छा, इतनी कमियां हमें नजर आती हैं, फिर हम वोट क्यों देते हैं? वोट मैंने तो कभी वोट नहीं दिया है। अच्छा, एक्चुअली आप वोट क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक से मुल्क को चलाते नहीं है। हाँ, बेसिकली वोट देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ करेंगे ही नहीं अगर हम वोट देंगे उनको। सही हो गया। अच्छा, आप बेसिकली कह रही हैं कि आप सऊदीया से आई हैं, तो सऊदीया में किस तरह का निज़ाम चलता है? उनकी माशाल्लाह से गवर्नमेंट बहुत परफेक्ट है और सब ज़िंदगी भी बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं। एवरीथिंग इज परफेक्ट देयर। सही हो गया। अच्छा, तो मतलब उनका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा जनरेट होता होगा फिर तो। जी सही हो गया। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ऐसा, कि हुक्मरानों को क्या करना चाहिए कि हमारे मुल्क में भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है और हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाए? थोड़ी अक्ल लानी चाहिए। किस लिहाज से आए? क्योंकि देखिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की हम बात करते हैं, लोग कहते हैं वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो चाय बेचने वाला, और उसने एक चाय बेचने वाला। इस पे क्या कहना चाहिए? इंडिया ऑलरेडी आपको पता 5th इकोनॉमी जो बन चुका है दुनिया में, अब वो 3rd बनने जाए, इतनी स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होती जाए। अब वो व्हीकल्स को देखें, व्हीकल्स में अब स्ट्रॉन्ग होते जा रही हैं। इसकी क्या वजह क्या है? उन्होंने ऐसी पॉलिसी इख्तियार की, हर जगह से स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। अच्छा भाई, इसमें ना बेसिकली इकोनॉमी जो स्ट्रॉन्ग होती है किसी भी मुल्क की, उसके अंदर बेसिकली पीछे बहुत सारी रीजंस होती हैं जी। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखें कि पाकिस्तान 17 में जो जैसे ये पाकिस्तान अलग हुआ, जो इंडिया भी अलग हुआ, लेकिन इंडिया के पास ऑलरेडी पहले भी कुछ ऐसे थे, यानी कि वो मजबूत थी उससे, लेकिन ये क्लेम नहीं कर सकते हमको पाकिस्तान जो है वो 70 या 75 सालों में आया था, कितना स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाना चाहिए था उसको। इंडिया की जो बेसिकली भाईजान रीज़न है ना, उन्होंने उनकी कौम है, उनकी जो पूरी यूथ कौम है जो स्ट्रगल कर रही है, वो अपनी कंट्री के लिए स्ट्रगल कर रही है। आपकी यूथ कौम को देख लो कि इट्स सेल्फ, आप अपनी जो है ना अपने सेल्फिशनेस से बाहर नहीं आते। ठीक है, मतलब कि आप जो है ना, यहाँ पर हर बंदा ये सोच रहा होता है कि यार मुझे 10,000 अगर मिल रहा है तो 20 मिल जाए, 30 मिल रहा है तो 40 मिल जाए, लेकिन उनका विजन क्या है कि वो कहते हैं भाई स्ट्रॉन्ग होते जाना, अपना बिजनेस, अपना जो है ना इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने जाना मुल्क के लिए, वो अपना मुल्क का विजन रख के सोच रहे होते हैं। अब भारत जो हर क्षेत्र में इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है, तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप यहाँ पर क्या सोचते हो? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और पाकिस्तानियों को अभी भी कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जिनको नहीं पता, लेकिन जिनको पता चल रहा है, लेकिन वो बहुत तारीफें कर रहे हैं पाकिस्तान के। बल्कि पाकिस्तान सिर्फ नहीं, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। 3रे नंबर पर आ चुका है भारत, जापान को पीछे छोड़ गया। जापान जैसा मुल्क जो दिन रात एक करता है, उस जैसा मुल्क को भारत ने पीछे छोड़ दिया। अमेरिका जैसे मुल्क को वो टक्कर दे रहा है। पाकिस्तान को कुछ भी नहीं समझता, ये पाकिस्तान को तो वो कुछ भी नहीं समझता। हमें चाहिए कि इंडिया के साथ हमारी ट्रेड शुरू हो, हमें गाड़ियाँ सस्ती मिले, कार सस्ती मिले, बाइक सस्ते मिले, हमारे लिए फ़ायदा है। इंडिया जो है ना ऑलरेडी आसमानों को छू रहा है, हर बंदा तरक्की करता जा रहा है। इनकी एजुकेशन आप चेक कर लो,
उनकी इंडस्ट्री चेक कर लो, हर बंदे ने अपनी एक कंपनी खोली है, हर बंदे का एक गोल है, उस पे वो चल रहा है। और दूसरा वो कि अगर वो यूनिवर्सिटी पढ़ ले, कोई नौकरी में लग जाए तो उनको इतनी पे मिल जाती है कि वो इंडिया में इतना जो है ना सही फिट फाट ज़िंदगी गुजार सकता है। उधर का मजदूर भी इतनी खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा है कि क्या बताएं। और हमारे पाकिस्तान में क्या करते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी पढ़ के बाहर निकल जाते हैं। उनकी भी गलती नहीं है, सही बात है, लेकिन ये कि पाकिस्तान में उनको इतनी इज्जत नहीं दी जाती, इतना वो पैसे नहीं दिए जाते, अभी तो नौकरी तक नहीं दी जा रही। 16वीं वाले बैठे हुए हैं, इतनी जो है ना पीछे रह गया पाकिस्तान और इंडिया के साथ मुकाबला करने पे लगा हुआ है। भारत बहुत आगे है हर एक चीज़ के लिहाज से, हर फैसिलिटीज़ के लिहाज से। आप किसी भी चीज़ का कंपैरिजन ले ले, पाकिस्तान का बाप है इंडिया, आज तक आप देख लो। तो बहुत आगे है भारत, हमसे बहुत ज़्यादा आगे। भारत से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। भारत ने, यही भारत था जिसे सपेरों का साम कहा जाता था कि यार ये एक दूसरे को लड़ाता है, ये करता है, वो करता है। वही भारत आज चेंज हो चुका है। वही भारत जो सबसे पीछे था वो आज आसमानों को छू रहा है। अमेरिका जैसे बड़े बड़े ममालिकों को टक्कर दे रहा है, उनकी इंडस्ट्रीज टक्कर दे रही है, उनकी कारें टक्कर दे रही है, उनकी बाइक्स टक्कर दे रही है। उनके दूसरे बड़े बड़े ममालिक जो है ना वो मांग रहे हैं कि हमें भी चाहिए इस तरह बाइक, हमें भी चाहिए इस तरह कारें। वो एक ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं कि पूरी दुनिया हैरान हुई है। हर एक चीज़ वो खुद बनाते हैं, अपने दम के बनाते हैं, मेड इन इंडिया। अगर हम कहें ना कि हम मेड इन पाकिस्तान, कितना फ़ख्र महसूस होता है, लेकिन उनकी मेड इन इंडिया उनको फ़ख्र महसूस करती है और एक जज्बा देती है। हमारे इधर चाइना की चीज़ें दी जा रही है, कभी हमने एक सुई तक जो है ना वो भारत में मिल रही है, भारत खुद बना रहा है। एक सुई का जो है ना वो भी भारत बना रहा है। और हमारे यहाँ पे जो है ना एक बाइक कोई जो है ना मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, दूसरे मुल्कों से आ रही है, कार्स दूसरे मुल्कों से आ रही है। हमारे लिए फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो होते हैं, बड़े बड़े जो है ना जिनके पास पैसा होता है वो तो आराम से ख़रीद लेते हैं, वो टैक्सेस उनके लिए भी मसला है। लेकिन यार हमें भारत के साथ ट्रेड शुरू करनी चाहिए ताकि हम जैसे बंदे, कार सस्ती मिले, बाइक हमें भी सस्ती मिले, अच्छे फ्यूचर मिले, अच्छे वो मिले। जो भारत ने 20 साल 10 साल पहले वो कार्स यूज़ की है, फेंक दी है कबाड़ में, वो आज हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये है हमारी औकात भारत के सामने। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इस पर ज़रूर रिएक्ट किया करूँगा। आपका अपना चैनल है, बाकी आपकी सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। भाइयों दोस्तों शेयर करें, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप